साफ अल्फाज में बता देता, अगर कोई भी माँ का जना यहाँ आकर मुसलमान औरतों को बचत गट के नाम पे टॉर्चर करेगा या उनसे ऐसे अंदाज में बात करेगा जो औरत अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करे या उसको शर्म आ जाए, तो यहाँ से अपने टांगों पे सलामत वापस नहीं जाएगा। तमाम लोग सुन लो, ये जो बैंक वाले चकरा मार रहे हैं ये कोई सरकारी बैंक वाले नहीं है, ये प्राइवेट बैंक वाले हैं। तो जिन लोगों ने औरतों के साथ में बेइज्जती के काम किए और जिन लोगों को औरतों के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि वो अपने आप को जिस्म फरोशी के कारोबार में मुलविस कर ले, वो लोग यहाँ से अपने टांगों पे सलामत नहीं जाएंगे। अगर कोई नहीं आया तो जफ़र बिल्डर उसके टांग तोड़ने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला भाईजीपुरे के अंदर। और दूसरी बात ये है कि हम इंदिरा नगर भाईजीपुरे से शुरुआत हमने यहाँ से की है, इनकलाब इंशाल्लाह पूरे शहर के अंदर आएगा, पूरे शहर के अंदर इसकी हवा चलेंगी। भाईजीपुरे से ये शुरुआत हो चुकी है कि बचत गट का बाइकाट होना चाहिए, यहाँ से हम बचत गट पूरी तरीके से ख़त्म करके रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सर अभी अगर कोई रिकवरी करने के वास्ते अगर आता है, अगर आपसे अगर कांटेक्ट करते हैं कि जफर में हमको परेशान कर रहे हैं, तो आप कुछ एक्शन लेंगे उनके बारे में? क्यों नहीं जाएंगे, हमारी बहनों के वास्ते में तो हम 24 घंटे, मैं नहीं बल्कि हमारे सादिक भाई है, नासिर भाई है, फरीद भाई है, मोगा भाई है, हमारे फारूक भाई है, अलीम भाई, जावेद भाई, अंसार भाई है, हमारी यूनुस भाई है, सलमान भाई है, अफसर भाई है, और हमारे ज़रूरत पड़ी तो हमारी मदद के लिए हमारे बड़े भाई साहब भी है। बिल्कुल जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे, पूरी ग्रुप की शक्ल में पहुँचेंगे। और आज आपका जो आपके ऑफिस पे जो कुछ अफराद आए हुए आपका जो स्वागत करने के लिए, इसका मकसद क्या ये बताइए। ये देखने में ये आ रहा है कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर बचत गट के ताल्लुक़ से कुछ रिकवरी एजेंट हमारी मुसलमान माँ बहनों को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत गलीज़ अल्फाज में उनके साथ में बातें कर रहे हैं। इसके अंदर कोई भी सियासी लीडर आगे आने को तैयार नहीं था। ऐसे वक्त के अंदर इंदिरा नगर भाईजीपुरे के तमाम नौजवानों ने और शहर के कई मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मेरे को कॉल आए कि भाई आप इसके ऊपर आवाज़ उठाइए और आप ही इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं। हमने इसकी तहक़ीक़ की और हमने इसका आंकड़ा निकालने की कोशिश की, तो आज औरंगाबाद शहर के अंदर कमोवेश 25,000 से ज़ायद औरतों ने बचत गट उठा रखा है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्यों ये औरतें बचत गट उठाने पर मजबूर हो रही है? क्यों ये गुनाहों के दलदल में धंस रही है? जबकि मस्जिद से बारहा ऐलान हो रहा है, मिंबरों से उलमाए किराम ये बयानात कर रहे हैं कि बचत गट से बचिए। गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले हमने देखा था कि इंदौर के अंदर एक वाक़या पेश आया जहां बचत गट की किश्त ना भरने के ऊपर एक मुस्लिम ख़वातीन को ओयो होटल का हिस्सा बनने पर मजबूर होना पड़ा। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी नाकामी है कि हम लोगों की अपनी ज़कात सही लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। अगर हमारी ज़कात का एक हिस्सा सही लोगों तक के पहुंचेगा, मुस्तहिक लोगों तक के पहुंचेगा, तो कोई भी इस तरह के से कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हर इलाके के अंदर, हर शहर के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर अपनी मस्जिदों से ये काम शुरू होना चाहिए कि हमारी मस्जिद के अतराफ़ में कितनी ज़रूरतमंद औरतें हैं, कितनी बेवा औरतें हैं, कितने घरों में फाखे हो रहे हैं, किन के बच्चे जो है तो मुस्तहिक है। ये मस्जिदों से काम होने चाहिए और मस्जिदों के अंदर एक निज़ाम बनना चाहिए बैतुल माल करके, जहाँ पर तमाम मोहल्ले के लोगों ने बैतुल माल के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, उसमें ताउन करना चाहिए। हर महीने को उस बैतुल माल को खोला जाए और उससे जमा होने वाली रकम को तमाम मुस्तहिकीन में, यतीम में, गुरबा में तकसीम करना चाहिए। और जिन लोगों ने बचत गट उठा के रखा है, मैं इन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरी बहनों, मेरी माँ बहनों, बहुत ज़्यादा इल्तिजा करता हूँ आपसे कि बचत गट से बचिए। बचत गट की किश्त ना भरने की सूरत हाल में कई वाक़यात ऐसे पेश आए जहाँ औरतों ने अपने आप को जिस्म फरोशी के कारोबार में मुलविस कर लिया है, ना चाहते हुए भी उनको ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। और एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई मर्द हजरात लोन उठाने के लिए जाते हैं तो हमको हमारा इनकम सोर्स देखा जाता है, हमारा बिज़नेस देखा जाता है, हमारा सिविल देखा जाता है। और कोई किसी भी तरीके का लोन या तो बिज़नेस के तर्ज के ऊपर मिलता है या फिर एजुकेशन के ज़रिए से मिलता है, लेकिन औरतों के पास में ऐसी क्या ख़ास बात है? ना उनकी इनकम देखी जा रही है, ना उनका बिज़नेस देखा जा रहा है, और सिर्फ आधार कार्ड के ऊपर 70,000 80,000 रुपये का उनको बचत गट में लोन दे दिया जा रहा है। इसका मकसद क्या है? तो ये तमाम माँ बहनों को होशियार होने की ज़रूरत है। अनकरीब इंशाअल्लाह ताला हम इंदिरा नगर भाईजीपुरे के अंदर एक ख़वातीन का इज्तिमा लेने वाले हैं और इस इज्तिमा के अंदर बड़े बड़े उलमाए किराम शिरकत करेंगे, जो तमाम जो है तो सूद के ताल्लुक़ से, बचत गट के ताल्लुक़ से और माशरे में फैलने वाली गंदगी के ताल्लुक़ से वो
आवाम से खिताब फरमाएंगे। आवाम लेडीज़ से और ख़वातीन हज़रात से ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि हम आपको जल्द से जल्द इसकी डेट बता देंगे और पूरे एहतमाम के साथ, पर्दे के एहतमाम के साथ, उलमाए किराम की निगरानी के अंदर इस इज्तिमा को लिया जाएगा। अभी जो बचत गट चालू है तो उसके बारे में अब आगे क्या करने वाले? अगर यहाँ पे जो देखने में आया कि एक लेडीज़ होती है वो 10 लेडीज़ों को जमा करती है, वो 10 लेडीज़ को जमा करने के बाद में ये होता है कि उनको जो है तो बचत गट के फ़वाइद दिखाए जाते हैं, उनको लालच दिखाया जाता है, उनको 70,000 80,000 रुपये आँखों के सामने दिखाए जाते हैं, जिसमें वो लेडीज़ भी, वो मस्तूरात भी इसके अंदर लालच में आ जाती है। लालच में आने के बाद में ये जो लेडीज़ जमा करती है इसका फ़ायदा ये रहता है कि 30,000 रुपये का लोन उठा के देंगे तो 3,000 रुपये कमीशन मिल जाएगा। अगर 50,000 रुपये का लोन उठा कर देंगे तो 5,000 रुपये मिल जाएंगे। तो मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि जिन जिन औरतों के शोहर इस तरह जो लेडीज़ ऐसी हरकतें कर रहे, हम उनके शोहरों को, अगर उनके शोहरों तक ये मैसेज नहीं पहुंचाऊंगा तो ये मैसेज उनके शोहर सुन ले कि जो बचत गट के नाम पर औरतों को जमा कर रही है, उनके शोहर को हम यहाँ बैजीपुरे के चौक में लाके चूड़ियाँ पिनाने का काम हम इंशाअल्लाह ताला करने वाले हैं। उनको चूड़ियाँ पिनाएंगे, उनको लेडीज़ ड्रेस देंगे, उनको घघरा चोली हम अपने तरफ से गिफ्ट करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला। तब तक कि ये लोग समझ में नहीं आने वाला है। इंदिरा नगर बैजीपुरे की अगर बात किया जाए तो गली नंबर 24 के अंदर एक गट चल रहा है। 24 नंबर की जो लेडीज़ है उसका नाम मैं अभी कैमरे पे नहीं लूँगा, लेकिन मैं उनको ख़ास तौर से बता देता कि बाजी आप इस हरकत से बाज आ जाइए, नहीं तो आपके शौहर को चूड़िया घघरा चोली हम गिफ्ट करेंगे और यहाँ से उसको जो है तो ओढ़नी उड़ा के यहाँ से भेजेंगे। गली नंबर 25 के अंदर भी है, ये 25 नंबर में जो चलारी गट उसने भी सुन लेना। गली नंबर 29 के अंदर जो चलारी उसने भी सुन लेना। गली नंबर 33 प्लस 34 के अंदर बिन राशिद मस्जिद के पास में जो चलारे गट, और उसके बाद में गली नंबर 33 के अंदर जो मंदिर की गली है इसके अंदर भी एक औरत गट चला रही, ये भी सुन ले। गली नंबर 30 के अंदर भी एक औरत गट चला रही, ये भी सुन ले। अगर आप लोग हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो तुम्हारे शोहर को बुलाकर चूड़ा पिनाने का हम काम करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। सर ऐसे कुछ औरतें हैं जो पैसे भी भर नहीं सकते हैं, आपकी ये वीडियो के बाद अगर आपसे अगर कांटेक्ट करते हैं कि हमको सता रहे बोल के, तो उनका क्या रिप्लाई देंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं औरतों को ये कहूँगा कि भाई बचत गट उठा रहे कहीं को तुम, जब तुम्हारे को मालूम है इस्लाम में सूद लेना और सूद देना दोनों भी हराम है, तो सूद लेने की ब्याज बचत गट के चक्कर में जा रहे कहीं को। मैंने मालूमात निकाला, बहुत सारी मालूमात ये भी निकल के सामने आ रही, बचत गट कहीं को उठाए थे तो बोले बच्चे की चिल्ला था, कहीं को उठाए थे तो बोले छट्टी थी, कहीं को उठाए थे तो बोले आईफोन लेने का था। ये ऐसी चीज़ों के वास्ते बचत गट उठा रहे क्या? तो औरतों को सबसे पहले ये कहूँगा कि बचत गट उठाओ मत। अगर जिन लोगों ने उठाए हुए और उनकी भरने की नीयत थी, लेकिन अब जो है तो उनके हालात वैसे नहीं रहे जैसे बचत गट उठाने के वक्त में थे, तो हम उन लोगों को मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम एक सिस्टम बना रहे हैं और इस सिस्टम के तहत सारे काम जो है तो मस्जिदों से चलने वाले हैं। मस्जिदों से ये सारे काम होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर तमाम दुनियावी और दीनी काम दोनों भी मस्जिद नबवी से होते थे। तो आज मस्जिदों के इमामों को, उलमाए किराम को और ख़ास करके सियासतदानों को इस मसले के अंदर आगे आना चाहिए। हमने अपना ताउन मस्जिदों के अंदर देना चाहिए, अपने माल का एक हिस्सा बैतुल माल में जमा करना चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अन क़रीब ये बैजीपुरे के अंदर सिस्टम चालू होने वाला है। हर मस्जिद के बाहर एक बैतुल माल बोलकर एक पेटी रखी जाएंगी और उस पेटी के अंदर जो भी पैसे जमा होंगे इंशाअल्लाह ताला उससे गरीब गुरबाओं की मदद होंगी। ख़ास करके मैं आपको बताता हूँ कि गली नंबर 26 के अंदर उस्मान बिन अफ़्फ़ान मस्जिद है। यहाँ पर हाफिज़ मतीन साहब जो इमामत करते हैं, मस्जिद इमाम है, तो इनके पास भी आप जाके इस ताल्लुक़ से मर्द हजरात राब्ता कर सकते हैं, उनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं कि हम बैतुल माल के अंदर अपना पैसा किस तरह से जमा करवाएं। अगर कोई बैतुल माल के अंदर अपना पैसा जमा करना चाहता है तो वह हाफिज़ मतीन साहब गली नंबर 26 उस्मान बिन अफ़्फ़ान मस्जिद, हाफिज़ मतीन इसाक़ साहब मिली, इनसे कांटेक्ट करें। मैं उनका नंबर दे दूँगा आपको इंशाअल्लाह ताला। आप स्क्रीन पर उनका नंबर शेयर कीजिए और जिन लोगों को मालूमात चाहिए वो उनसे मालूमात ले सकते जाके। उनके पास में नहीं होने के बाद में भी अगर उनको टॉर्चर कर रहा तो उसको यहाँ से सबक सिखा के भेजेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर एक आखिरी सवाल है, औरंगाबाद शहर में जो तो नामचीन है, पैसे वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कैपिटल है अपने औरंगाबाद, अगर आप सब अगर बैठ के अगर एक राय से मशवरे से एक जो बेरोजगार है या लेडीज है या फिर जेंट्स है तो उसके लिए कुछ ऐसा मशवरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंदिरा नगर बैजीपुरे की तरफ से ये शुरुआत हुई है और हमारी तमाम ग्रुप के ये तमाम लोगों से हमारी राय भी हुई है। हम एक NGO बनाने वाले, एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं
उस NGO और उस सोसाइटी के ज़रिए से हम गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की मदद करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। हम निज़ाम ऐसा बनाने वाले हैं कि हर बेवा के घर में हर महीने राशन किट पहुंच जाए, लेकिन उसका पहले हम सर्वे करेंगे वो वाकई में बेवा होने के बावजूद में मुस्तहिक है क्या। बाज़ औरतें बेवा है लेकिन वो मुस्तहिक नहीं है, तो हम इसकी तहकीक भी करेंगे। और मैं ख़ास करके लोगों को, आप तमाम लोगों के चैनल के माध्यम से एक बात बताता हूँ कि कोई भी बेवजह फ़ोन करके ये ना बोले कि भाई हम मुस्तहिक है, हमारी मदद करो। हमारे ग्रुप के लोग उसको वेरीफाई करेंगे, वाकई में देखेंगे। ना सिर्फ भाईजीपुरा, शहर के अंदर कहीं भी, अभी हमारी ताकत सिर्फ शहर के हद तक के है, तो हम सिर्फ शहर के हद तक की इमदाद करेंगे, शहर के बाहर से कोई फ़ोन ना करे। हमारी सोसाइटी इंशाअल्लाह करीब रजिस्ट्रेशन होने वाली है, उसके बाद में हम जो तो ये मदद करने का काम शुरू करेंगे। इसी तरह से जो रोड के किनारे जो लोग बेहाल खस्ता हालत में पड़े हुए, जिनके आंग में कपड़े नहीं है सही तरीके से, बाल बढ़ के आंग पे गंदगी है, ऐसे लोगों को जाके हम पाक साफ़ करने का काम भी करने वाले हैं इंशाल्लाह। बेवाओं तक पहुँचेंगे, यतीमों तक पहुँचेंगे, मिस्किनों तक के पहुँचेंगे, और हाँ, ख़ास करके शहर के बिजनेसमैनों तक की भी पहुँचेंगे और उनसे कहेंगे कि हम लोग हैं इसके ज़िम्मेदार, जो लोग औरतें बचत गट उठाने पे मजबूर हो रही है। अगर ये जिस्म फरोशी के धंधे को, या शरीयत ने जिस चीज़ को मना किया है उसको रोकने के लिए, पाबंदी लगाने के लिए, और जो नारंगी बातिल ताकतें हैं इनको रोकने के लिए, इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए अगर हम कुछ क़दम उठाना चाहते हैं तो अपने माल का एक हिस्सा ताउन कीजिए बैतुल माल के अंदर या हमारी संस्था के अंदर। इंशाल्लाह हम ये क़दम उठाने वाले हैं। और ख़ास बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि एक बहुत बड़ी साजिश है, प्लान है मुसलमान औरतों को ख़राब करने के लिए। ख़ास करके तमाम मेरी बहनें ये बात को सुन लो, अगर आप इससे वाबस्ता नहीं हैं तो आज आप ये वीडियो के ज़रिए से पहचान लो, सोच लो, समझ लो कि ये आप लोगों को ख़राब करने की साजिश है। आप मेरी बहनों सोच कर देखिए, हमको लोन नहीं मिलता, आपको लोन कैसे मिल जाता है। ना किसी गारंटी की ज़रूरत है, ना किसी इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना आपको कोई बिज़नेस बताने की ज़रूरत है, ना आपको सिविल बताने की ज़रूरत है, ना किसी किस्म का बैंक पासबुक बताने की ज़रूरत है। और फिर भी आपको जो है तो तुरंत एक ही दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर 70,000 रुपये आपके घर पर पहुँच जाते, और वो पहुंचाने वाली जो है तो 3,000 रुपये ले लेती, 5,000 रुपये ले लेती। तो ये सिस्टम बंद होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी बहनों इस बात पे गौर करो, फ़िक्र करो कि कैसे आपको इतनी आसानी से लोन मिल जा रहा। जज़ाकल्लाह खैर। तमाम यहाँ पे मौजूद मेरे जो ख़ास करके मैं बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा नासिर भाई आपका, जिन्होंने इतनी मेरी हिम्मत अफजाई की है। और नासिर भाई का जज्बा ये था कि कल औरंगाबाद अपडेट चैनल के ज़रिए से हमने एक न्यूज़ लगाए थे, वो न्यूज़ देखने के बाद में नासिर भाई की जो है तो आंखें अश्कबार हो गई थी, इनकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। नासिर भाई का बोलना ये था कि मैं जब भी इस तरह से लोग देखता था गलियों के अंदर कि गैर मुसलमान होकर हमारे मुस्लिम माँ बहनों से घंटों घंटों जो है तो चबूतरे पे बातें करते खड़े बचत गट के बहाने से, तो दिल में एक तड़प होती थी, दिल में एक बहुत जज्बा आता था, लेकिन क्या करूँ मेरी ताकत उतनी नहीं थी तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो नासिर भाई, इस्लाम के अंदर 3 दर्जे हैं। अगर सबसे पहला ये है कि तुम उसको जो है तो अपने अल्लाह ने तुमको ताकत दिया तो उसको हाथ से रोक दो। अगर हाथ से रोकने की ताकत आपके अंदर नहीं है तो उसको ज़ुबान से रोको। अगर ज़ुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है उसको, तो अपने दिल के अंदर उसको बुरा समझो। तो नासिर भाई की ताकत ये थी कि दिल में उसको बुरा समझते थे। आज इसी ज़रिए से नासिर भाई और उनके तमाम ग्रुप के साथी इन्होंने मेरा इस हिम्मत अफजाई की। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता। सबसे पहले नासिर भाई, उसके बाद में हमारे सादिक भाई, उसके बाद में ख़ास तौर के आइकॉन, नौजवानों के दिलों की धड़कन हमारे अफजल भाई उर्फ मोगा साहब, हमारे फारूक रघु साहब, हमारे अलीम भाई टीवी वाले, हमारे जावेद भाई मालेगांव वाले, हमारे अंसार बागवान, और हमारे यूनुस टेलर, हमारे जो खलेरे बड़े भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे छोटे भाई अफसर, और ख़ास तौर से जो वक्त ब वक्त मेरे को सही सलाह और मशवरे देते मेरे बड़े भाई अतर साहब, इनका और तमाम ग्रुप के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर मौजूद औरंगाबाद अपडेट चैनल और हमारा एशिया न्यूज़ चैनल और आज़ाद बोल और सनराइज़ न्यूज़ हेलो औरंगाबाद, आप तमाम लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे दिया, मेरी न्यूज़ को कवर किया। इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।